मौसम माचे माहिया गंध करे उत्पात। और जब जब बेला फूलता द्वारे आधी रात। आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा छंद है, अर्थात ये दोहा छंद है। और दोहा बहुत लोकप्रिय छंद है। दोहे के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, कुछ दोहे प्रस्तुत करेंगे विशेष रूप से। और दोहे पर कुछ बात करें इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप सभी का स्वागत है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 2 पंक्तियों को होता है, 2 में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्रा होती है। और दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु वर्ण होता है। और भी कुछ नियम है दोहे के, लेकिन ये मोटे मोटे से यही नियम है। और दोहा बहुत ही अधिक लोकप्रिय छंद रहा है हमेशा से। ये सिद्ध साहित्य में दोहा का बहुत प्रयोग हुआ। सिद्धों ने दोहे, बहुत सारे दोहे लिखे हैं। उसके बाद भक्ति काल में, रीत काल में और आधुनिक काल में दोहे खूब लिखे जाते रहे हैं, चाहे वो कबीर दास हों, रहीम दास हों, या वृंद हों, ग्वाल हों, तुलसीदास हों। सब ने दोहों का प्रयोग किया है, क्योंकि दोहा लोक का छंद है, लोकप्रिय है और काफ़ी इसको पढ़ना भी सहज होता है और प्रभाव भी ये बहुत अच्छा डालता है। और किसी कथा वस्तु को, कहानी को दोहे में अच्छी तरह से कहा जा सकता है। पूरा रामचरितमानस, दोहा और चौपाई मुख्य छंद है उसके। तो दोहा लिखना आज हर कोई चाहता है। लगभग जो भी कविता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो दोहा लिखता है। तो दोहा लिखने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ बातें बहुत ज़रूरी सी हो जाती हैं। और दोहे को गुनगुना करके भी पढ़ा जा सकता है, लय में भी पढ़ा जा सकता है, और आप सीधे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको आप गा करके ही पढ़ें, लेकिन उसकी मात्राएं पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। लय और मात्रा, ये दोनों चीज़। आज हम कुछ दोहे पीपल के ऊपर पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में पीपल का बड़ा महत्व है। और हमारे जो पर्यावरण है, पर्यावरण को शुद्ध बनाने में भी पीपल का बड़ा योगदान है। पीपल के पत्ते ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन शुद्ध करते हैं। और अगर कहीं आसपास में भी पीपल है तो एक बड़ी एरिया को, बड़े क्षेत्र को शुद्ध करता रहता है। देखा होगा कि भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहाँ की पीपल का पेड़ ना हो। तो ये एक विशेषता है पीपल के पेड़ की। ऐसा दूसरे देशों में पीपल हो सकता है जो हमारे आसपास हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे देशों में पीपल नहीं है। तो वहाँ कुछ अलग तरह के दूसरी नस्ल के पेड़ हैं जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने में एक बड़ी भूमिका रखते हैं। लेकिन भारत में पीपल का बड़ा महत्व है। और पीपल के बिना शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो कि न हो। एक कारण और है, कुछ दोहे आज हम पीपल के इसीलिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि कारण वो है कि पीपल बहुत ही रफ टफ है। यानी रफ टफ इस आशय से कि पीपल कहीं भी उगाता है। और कभी देखिए आप दीवार पर, कभी छत पर, कभी नाले में, कभी कहीं, जहाँ भी उसे कभी दूसरे पेड़ के, कई बार तो टहनियों के बीच में पीपल उगाता है। यानी चिड़ियाँ उसके बीज को वहाँ डाल देती हैं और पीपल उगाता है। इसलिए पीपल जगह जगह होता है। हमारे यहाँ तो पीपल को धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ दिया है ताकि लोग उसको नष्ट न करें और पर्यावरण को शुद्ध करता रहे। तो एक दोहा देखें कि पहले
उसको सीधे सीधे पढ़ते हैं और फिर लय में पढ़ते हैं। कि पीपल उगता हर जगह, छत हो या दीवार। पीपल उगता हर जगह, छत हो या दीवार, ऐसे औघड़ संत को कौन सकेगा मार। अब इसको लय में देखें। मैंने कुछ पीपल पे दोहे जो लिखे हैं वो बहुत ही चर्चित रहे हैं, तो आज हम यहाँ उन्हीं दोहों को यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कि पीपल उगता हर जगह, छत हो या दीवार, ऐसे औघड़ संत को कौन सकेगा मार। यानी पीपल छत हो, दीवार हो, नाली हो, नाला हो, कहीं भी उगाता है। तो ऐसा पीपल जो है वो औघड़ संत के समान है, और इसे कोई बहुत चिंता नहीं होती कि बहुत सारी इसकी देखभाल की जाए तो इसको कौन मार सकता है। इसे ये तो हर जगह उगाएगा और हर तरह की स्थिति में, हर तरह की परिस्थितियों में समझौता कर लेता है और हमेशा हमेशा रहता है। तो ये एक पीपल की विशेषता भी है। एक और दोहा देखें पीपल का। एक इसमें शब्द आएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी जो बौद्ध साहित्य पूरा त्रिपिटक, उसके बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक 3 पिटकों में जो लिखा गया है तो वो त्रिपिटक साहित्य कहलाता है। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का संबंध, बुद्ध भगवान का संबंध पीपल से बड़ा गहरा है। पीपल के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखें, पीपल त्रिपिटक बाँचता, पीपल गाता गीत, पीपल सबको बांटता, सांसों का संगीत। इसको लय में भी पढ़ सकते हैं कि पीपल त्रिपिटक बाँचता, पीपल गाता गीत, पीपल सबको बांटता, सांसों का संगीत। पीपल के साथ त्रिपिटक का बड़ा संबंध है, बौद्ध साहित्य लिखा गया। और दूसरी पंक्ति में पीपल सबको बांटता, सांसों का संगीत, यानी सांसों का संबंध हमारी ऑक्सीजन से है और पीपल से हमें ऑक्सीजन मिलती है या ऑक्सीजन बहुत छोड़ता है। तो ये इस दोहे में विशेष रूप से कहा गया है। अब एक और दोहा है पीपल पही मेरा। इसमें जो प्रतीक है बूढ़े पीपल की व्यथा, इसमें कुछ और भी कहा गया, मानवीय संवेदना से भी इसको जोड़ करके आप देखिए वृद्ध और बुजुर्गों के साथ। पीपल जब जब चुप हुआ, तब तब पसरा मौन, बूढ़े पीपल की व्यथा, समझे आखिर कौन। यानी पीपल अगर चुप होता है, पीपल के पत्ते, थोड़ी भी हवा चलती है तो वो पत्ते हिलते रहते हैं, लेकिन जब पत्ते बिल्कुल शांत हो जाएं तो समझिए कि हवा कहीं से सब जगह से बंद है। यानी हवा बिल्कुल बंद है, तभी पीपल के पत्ते चुप रह सकते हैं। तो पीपल जब जब चुप हुआ, तब तब पसरा मौन, बूढ़े पीपल की व्यथा, समझे आखिर कौन। यानी बुजुर्ग जो वृद्धावस्था के लोग हैं उनकी भी कुछ व्यथाएं होती हैं, और जो नई पीढ़ी है उसको उनकी व्यथाएं, उनकी परेशानियां, उनके मानसिक स्तर को, यानी उनको भी समझना चाहिए, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या भावनाएं हैं। एक और दोहा देखें कि बन बुजुर्ग करता रहा, पीपल हमसे प्यार, और खड़ा गांव के छोर पर बनकर पहरेदार। कि बन बुजुर्ग करता रहा, पीपल हमसे प्यार, खड़ा गांव के छोर पर बनकर पहरेदार। ये स्पष्ट है, समझ ही गए होंगे। और एक और दोहा देखें कि पीपल के पत्ते हिले, लगी झूमने डाल, और हवा माहिया बाँचती, बांध गले रूमाल। पीपल के पत्ते हिले, लगी झूमने डाल, हवा माहिया बाँचती, बांध गले रूमाल। माहिया पंजाबी का
बहुत ही लोकप्रिय छंद है, लोकप्रिय गीत है, तो उसका संबंध यहाँ दिया है पीपल के साथ। एक और दोहा देखें कि किसकी बर्बादी हुई, कौन हुआ आबाद, पीपल करता रात भर पत्तों से संवाद। किसकी बर्बादी हुई, कौन हुआ आबाद, पीपल करता रात भर पत्तों से संवाद। और एक और दोहा देखें कि चिड़ियों को आश्रय मिले, राहगीर को छांव, और भारत की पहचान है पीपल वाले गांव। यानी चिड़ियों को आश्रय मिले, पीपल के पेड़ पर तमाम चिड़ियाँ रहती हैं, वहाँ घोंसले बनाती हैं। राहगीर को छांव, और पीपल की छाया बड़ी प्यारी होती है, राहगीरों को रास्ते होते हैं उनको छाया मिलती है। भारत की पहचान है पीपल वाले गांव, और भारत का कोई ऐसा गांव शायद ही होगा जहाँ पीपल न हो, तो पीपल हमारे गांव पहचान है। और विशेष रूप से जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए एक दोहा देखें कि हारिल बैठा खेत में, लकड़ी दावे पाँव, और ज्यों कोई परदेश में, रखे सहेजे गाँव। हारिल यानी हरियल पक्षी कबूतर की तरह का होता है, और इसके बारे में कहा जाता है, सूरदास ने बहुत सारा लिखा है कि हरियल पक्षी के बारे में कई पद हैं उनके। तो यह इसकी विशेषता यह है कि ये कवि सत्य है, यानी ये ऐसा कहा जाता है कि ये जमीन पर नहीं आता, और आता भी है पानी पीने या और किसी के लिए तो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। तो हारिल बैठा खेत में, लकड़ी दावे पाँव, ज्यों कोई परदेश में, रखे सहेजे गांव। उसी तरह से जैसे कि कोई परदेश में रहता है, प्रवासी भारतीय रहता है, और वो अपने गांव को, भारत का है तो अपने भारतीय गांव का, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ पुरानी बहुत सारी बातों को सहेज करके रखता है, यानी उसके अंदर एक गांव वहाँ भी जिंदा रहता है। तो ये इस दोहे में कहा गया है, और विशेष रूप से पीपल के संबंध में इसमें जो दोहे कहे गए हैं या मैंने लिखे हैं, तो इनको देखिए और आपको कैसे दोहे लगे। और कोशिश करें, अगर आप रचना कर्म से जुड़े हैं, आप कविता लिखते हैं, तो आप दोहे लिख सकते हैं। और दोहों में बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि उसमें लय रहे, और 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आज हमने कुछ दोहे आपके साथ बांटे, और आशा है कि ये दोहे आपको ठीक लगे होंगे, या कैसे लगे आप अपनी टिप्पणी में लिख सकते हैं। और दोहों के बारे में और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो टिप्पणी में लिखें, आप क्या इसमें और जानना चाहते हैं, किसी और कवि के दोहे सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, दोहा छंद के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी मात्राओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो है ज़रूर लिखें। हमने डिस्क्रिप्शन में इसके दोहे की मात्राएं और ये सारी चीज़ हम लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ में किसी और विषय पर आपके साथ बात करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और टिप्पणी जरूर लिखें। धन्यवाद।